Chhattisgarh area. So welcome, Good Aarti. evening. Hello, everyone. Good evening, all. So Hello, we are everyone. just sharing, our thoughts during this COVID time, how we are doing, how we are performing, what is our well-being, and we are trying to understand each other. So Aarti, please welcome. Thank you, sir. You want to say something? What are you doing currently? और आपका भी मैंने I was just going through your news about publication of your article in in Focus News. Focus News, yes, sir. बढ़ Today, अंतरराष्ट्रीय क्षितिज published पर in हिंदी का बढ़ता स्वरूप एवं संभावनाएं. That's great. जी, It's a good topic. I could have taken maybe someday we will organize a webinar on this. Hindi is rising. Uma Balu, who sits in South, she is very passionate about promoting Hindi in Tamil Nadu area. So hello, ma'am. so क्या लिखा है आपने, जरा बताइए आपने उस राइटिंग के बारे में, आपका जो आर्टिकल है. सभी को पहले तो नमस्कार. मैंने आपका मैसेज थोड़ा लेट देखा सर, इसलिए लेट ज्वाइनिंग के लिए नो प्रॉब्लम, बट देर आए दुरुस्त है. मैंने हिंदी के बारे में ये लिखा है सर कि क्या होता है कि हिंदी को लेके, हिंदी साहित्य को लेके या हिंदी भाषा को लेके एक बहुत गलत धारणा ये है कि हिंदी को पढ़ के क्या करेंगे. युवा जो हैं वो हिंदी के विषय में ऐसा ही सोचते हैं कि हमें क्या मिलता है, हिंदी पढ़ने से हम क्या कर सकते हैं. तो हमने ये प्रयास किया कि हिंदी पढ़ने से ऐसा कुछ नहीं है कि आप इंग्लिश पढ़ के या फ्रेंच पढ़ के जो चीज पा सकते हैं. अगर आपका हिंदी में उतना कमांड है तो हम हिंदी साहित्य के साथ या हिंदी भाषा के साथ बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं. दुनिया में बहुत प्रयोग हो रहे हैं. जैसे जो क्वालिटी लैंग्वेज का जो एक एरिया डेवलप हुआ है, जहाँ की लैंग्वेज फैमिली करके अंदर जो एक बहुत बड़ा ना विकसित हुआ है मोदी जी के शासनकाल में. जो बाहर के देशों में जो ट्रांसलेशन का दौर शुरू हुआ है हिंदी के बहुत सारे साहित्य को लेके और मीडिया को लेके, बाजार को लेके, तो ये जो भ्रम है उसको तोड़ने की कोशिश है सर कि हिंदी को लेके हम कुछ कर नहीं सकते हैं. अगर आपकी एक भाषा में अधिकार है, आपका एक भाषा में अधिकार है और आप शिद्दत से उसको करते हैं तो आपके लिए बहुत सारा प्लेटफॉर्म है. जैसे आज के दौर में मीडिया लेखन है, ब्लॉग राइटिंग है, कहना चाहिए आपका जो स्क्रिप्ट राइटिंग है, डायलॉग राइटिंग है. ये सारी चीजों का केवल हिंदी लिटरेचर को पढ़ के या हिंदी भाषा को पढ़ के हम सिर्फ एक कविता लिखें, कहानी लिखें, उपन्यास लिखें या टीचर बने, ऐसी जो भावनाएं मन में जो कहते हैं रूढ़ी या मने समा गई हैं, उसको तोड़ने की जरूरत है. तो मैंने एक इसी पे प्रयास किया है. मैं लगातार इस पे लिखती रहती हूँ कि प्रयोजन मूलक हिंदी का जो आज एरिया है, ग्लोबलाइजेशन के समय में ऐसी बातें हुई हैं सर कि जब बाहर से कंपनियां यहाँ आती हैं तो उनको मजबूरी में हिंदी सीखना या उत्पाद को बेचने के लिए हिंदी का प्रयोग करना ही पड़ता है. क्योंकि जब हम रूरल बेल्ट में जाते हैं तो वहाँ उनकी इंग्लिश को या उनकी अन्य भाषाओं को समझने के लिए लोग तैयार नहीं हैं. तो वहां तक अगर आपको अपनी चीजों को बेचना है तो आपको या मीडिया या बाहर के लोगों को अपनी चीजों को बोलने के लिए, समझाने के लिए हिंदी की आवश्यकता कहीं ना कहीं पड़ती ही है. और हम देख भी रहे हैं कि जो पहली मूवी आई सर जुरासिक पार्क, तो उनके जो फिल्म मेकर थे उन्होंने जो डबिंग की हिंदी में, वो ये सोच के किया कि भारत का जो नेटवर्क है, बाजार है, वो बहुत बड़ा है. और वो फिल्म हिंदी में डब होने के कारण इतनी हिट हुई कि उसके बाद एक प्रचलन आ गया कि लगभग बाहर की जो भी पिक्चरें हैं वो हिंदी में ट्रांसलेट या उसको हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है. चाइना जैसे बड़े देश में जहां हिंदी को लेके बहुत सारा न सिर्फ हिंदी के लिए बल्कि अन्य भाषाओं के लिए भी वो बड़े अपने भाषा के लिए बड़े सचेत हैं कि आप आइए तो मैंड्रीन में ही बोलिए या मैंड्रीन में ही अपने उत्पाद को बेचिए. उसको वो विकल्प दूसरी भाषा का औरों को देते नहीं थे.
लेकिन आज जो है वहाँ के लगभग तमाम विश्वविद्यालयों में न सिर्फ हिंदी पढ़ाई जा रही है बल्कि हिंदी को अपनाया भी जा रहा है, क्योंकि भारत जो है मार्केट के हिसाब से एक बहुत बड़ा उभरता हुआ क्षेत्र पूरे विश्व को दिख रहा है। तो ऐसा एक प्रयास है सर मेरा, मैंने प्रयास किया है। बहुत अच्छा आरती जी। इनफैक्ट मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि इधर लास्ट 5 से 10 साल के बीच की मैं बात कर रहा हूं, 2010 से ले लीजिए, ये 10 से लेके अभी तक का जो समय है, खास के जिसमें गूगल फेनोमेना बहुत तेज हुआ है, कंटेंट कंजम्पशन जो है वो फेसबुक एंड वो लोकलाइज्ड हो गया है, हर घर से में फोन है और हर कोई अपनी भाषा में लिखना चाहता है, बोलना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है। और ऐसी स्थिति में हिंदी भाषी लोग की संख्या चूंकि भारत में ज्यादा है तो उसका डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गया है। और सर्टेनली मार्केट जो है वो कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलता है। और कंज्यूमर भारत का जो हिंदी भाषी है या दूसरे भाषाओं के, हिंदी के अलावा तमिल है, तेलुगु है, पंजाबी है, इन सब का जोड़ कुछ ज्यादा बढ़ गया है जब से भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक तरह से समझिए स्टोरी सक्सेस बन के बाहर आया है। तो अब जनता जनार्दन जो डिमांड करेगी वही चीज वो बनाएंगे। जो प्रोड्यूसर्स हैं इंक्लूडिंग गूगल कंटेंट बनाएगा तमिल में, तेलुगु में, हिंदी में, मराठी में। सिमिलरली जो कंप्यूटर बनाने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट, उन्होंने लोकलाइज किया सारे कंप्यूटर के अपने सॉफ्टवेयर को हिंदी में, अंग्रेजी में, तमिल, अंग्रेजी में पहले होता था। बट मुझे याद है कि हमारा जो एक पहला कॉन्फ्रेंस जब हमने कराया था 2005 में, तो माइक्रोसॉफ्ट में ने हमारे ही कॉन्फ्रेंस में हिंदी वर्जन लॉन्च किया था एमएस ऑफिस का। एंड वो हमारा पहला कॉन्फ्रेंस का स्पॉन्सर भी था माइक्रोसॉफ्ट। क्यों था? क्योंकि उसको जरूरत थी, नहीं तो वो स्पॉन्सर क्यों करेगा किसी चीज को। और फिर धीरे धीरे उसने फिर ग्रो किया अपने, एंड उसके बाद फिर जो स्टोरी बनी, फिर दूसरे प्रोडक्ट्स की, बाहर से जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, चाइना से आए हों या यूरोप से आ रहे हों या अमेरिका से आ रहे हों, एटलीस्ट जो डिस्क्रिप्शंस होता है प्रोडक्ट का वो जिस जगह जा रहा होता है उसी भाषा में बनाया जाता है। सिमिलरली ऐप जो है मल्टीलिंगुअल बनने शुरू हो गए हैं, पहले सिर्फ अंग्रेजी में बोल दी जाती थी। इवन अब यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं वैरायटी ऑफ वीडियोस आ रही हैं, वो डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में आ रही हैं। तो ये तो फेनोमेना, ये तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, भाषाओं के लिए खास के ग्रोथ का एक अपॉर्चुनिटी है। और इस अपॉर्चुनिटी को हम ये कह के टाल दें कि अरे यार हिंदी को कौन देखता है। भाई हिंदी तो अब इंटरनेशनल लैंग्वेज हो चुका है, और दूसरी भाषाएं भी जो भारत की हैं, नंबर ज्यादा है ना, तमिल है, मराठी है, पंजाबी है, तेलुगु है। इनफैक्ट ये सब एक अच्छा है। एटलीस्ट जो वेस्टर्न वर्ल्ड में नॉर्वे, स्वीडन, ये सब लैंग्वेजेस जो है, इन सब से तो बेटर लैंग्वेज का नंबर यहाँ है, भारत में है। भारत अपने आप में एक बड़ा वो है, यूरोपियन यूनियन है एक तरह से समझ लीजिए। तो हम कहने के लिए बोलते हैं कि भारत इंडिया की भाषा है, तमिल है, तेलुगु है, बट वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक मार्केट है। और प्लस मार्केट के अलावा इट्स नॉट ओनली मार्केट, मैं बोलूंगा, बट ऑल्सो एक जो एक्सप्रेशन है लोगों का कि भाई मैं अपने आप को अपनी भाषा में एक्सप्रेस करूं। अब तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी मोहर लगा दी है, जो लोकल लैंग्वेजेस में, प्राइमरी एजुकेशन में लोकल लैंग्वेजेस में ही ज्यादा जोर दिया जा रहा है। मैं लगातार वो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं निशंक जी, उनका मैं आर्टिकल देख रहा हूँ, भारतीय भाषाओं का कितना तेजी से ग्रोथ होने का लग रहा है। मुझे लगता है कि और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इवन जो एजुकेटर्स हैं अक्रॉस इंडिया, वो लोग चाहते हैं कि भारतीय भाषाओं का में ही अब किताबें आए। अभी एक मेरे मित्र हैं डॉक्टर राम सिंह और उनकी पत्नी गीतांजलि, उन्होंने 10+2 के लिए केमिस्ट्री की किताब निकाली है हिंदी में। पहले लोग अंग्रेजी में निकालते थे, बट एक बहुत ही अच्छी किताब निकली है। एंड तो अब लिटरेचर की तो मैं बात कर रहा था, जो हम किताबें लिखते रहते हैं, लिटरेचर आर्ट्स वाली किताब, बट अब साइंस वाली किताबें भी अगर आने लगे इस तरह से इनिशिएटिव लेके, तो राइटर और कंज्यूमर दोनों के बीच में एक अच्छा खासा सिनर्जी बन सकता है।
और मुझे लगता है कि इसका बहुत अच्छा चलन स्टार्ट हुआ है, और इट इज गिविंग अस गुड सेल्फ एटलीस्ट प्राइड कि भाई हम अपनी भाषा में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लोगों का ये कहना कि भाई हिंदी में जोर नहीं है, मुझे लगता है कि ये छोटी सोच है। बड़ा सोचिएगा, अगर थोड़ा सा वाइड कीजिएगा अपना होराइजन, तो मुझे तो इंटरनेशनल मार्केट में जो हिंदी का जो अभी दिख रहा है डिमांड, वो फ्रेंच स्पेनिश वगैरह भारत में है। भारत के परिप्रेक्ष्य से हम देखें तो फ्रेंच, जापानीज, चाइनीज, कोरियन, स्पेनिश, ये सब बहुत पीछे हैं। सर ऑलमोस्ट जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनीज है वहाँ एक हिंदी लिंग्विस्ट हायर ही कर रहे हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो या सैप हो। राइट, अब तो टीम बना रहे हैं। राइट, हर जगह टीम बन रही है अच्छी लोकलाइज जैसे करने की। जी, जैसे कोई रास्ता माइक्रोसॉफ्ट के नहीं है। जो नहीं है, दधीची जी जो हैं, बालेंदु दधीची जी माइक्रोसॉफ्ट वो वाले लगातार हिंदी के जी वो लगातार इस पे काम करते जा रहे हैं और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सर। ऑलरेडी गूगल और आपको फेसबुक ने, मैं यहाँ पे जी फेसबुक वालों ने 100 लोगों को हायर किया है जो अभी अमेरिका बेस्ड हैं, और सब हिंदी भाषी लोग हैं। सर मैं एक बात इसमें कहना चाहती हूँ कि जी। जो मैं चूंकि छत्तीसगढ़ से हूँ तो ये एक ट्राइबल बेल्ट है। 4 साल पहले यहाँ पे फ्रांस से 2 प्रोफेसर आए, पति पत्नी। उन्होंने यहाँ का एक ट्राइबल लैंग्वेज, मैं यहाँ 22 साल से हूँ, मुझे मालूम नहीं है, वो कहीं से सर्च करते हुए हैदराबाद आए। हैदराबाद CIFL से उनको पता चला कि तेलंगाना का जो बॉर्डर है और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है वहां पे वो बोली बोली जाती है। तो उन्होंने वहां पे वो एक जो है वो हिंदी की प्राध्यापिका है और उनके जो हस्बैंड थे वो संस्कृत के प्राध्यापक हैं इस यूनिवर्सिटी में। और पिछले 4 साल से वो ट्राइबल बेल्ट जो एकदम नक्सली, घोर नक्सली बेल्ट है, वहां पे रह के और उस लोकल भाषा को, जिसको बोलने वाले 150 लोग हैं, उनके जो भी कस्टम है, जो भी भाषा संस्कृति है, उसको वो लिपिबद्ध कर रहे हैं सर फ्रेंच में, और उसको ट्रांसलेट कर करके वो गूगल पे भी डाल रहे हैं और वो बुक के रूप में उसको लेके आना चाहते हैं। इतना बड़ा काम कर रहे हैं सर ट्रांसलेशन राइट, में। दैट्स यस। हाँ, वो डिमांड तो है, बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट हमें पता नहीं चलता, आइडेंटिफाई नहीं है, हम सही जगह कनेक्टेड नहीं होते, इसलिए हम बोलते हैं यार उसका कोई उपाय नहीं है। बट उपाय की तो कमी नहीं है, मुझे तो लगता है कि बहुत ज्यादा है। इस पे कुछ प्रीति बोलना चाहती हैं शायद। प्रीति, कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? यस, अब बताइए। या बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जब ये रिसर्च कर रही थी ना अपने थीसिस के लिए, तो ये भी मैं देख रही थी कि कौन से लैंग्वेज कॉम्बिनेशंस में सबसे अधिक काम होगा और कहाँ मार्केट हमारी कहाँ है। और ये भी देखना चाहती थी कि मैं आगे जो आएगा, जो मार्केट जो इन फ्यूचर में जो आने वाला है, कौन सा मार्केट होगा। आप शायद हैरान होंगे ये सुनकर, फ्रेंच, जर्मन, या आज के जमाने में अभी शुरू हुआ है हिंदी, गुजराती, तमिल, बंगाली, मराठी, पंजाबी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और आगे हमारे भविष्य में क्या लिखा है, जो हमारा मार्केट है, किस दिशा में जा रहा है। आज के जमाने में यू नीड इंटरप्रिटेशन फ्रॉम a foreign language into Hindi या Hindi into foreign language. Soon you will need interpretation from Hindi into Tamil, जो आज भी जरूरी है। People are not aware of this. हम समझ जाते हैं, काम चल जाता है. It won't be enough very soon. You will need Marathi into Assamese, Marathi into Tamil. Training is very very essential. हमारे जो Indian languages हैं आ रहे हैं, they're already on track. In the international community, Hindi has become very important. क्या आप ये जानते हैं, कई साल पहले जापान asked for 200 people, 200 teachers of Hindi. क्यों? Because their commercial partnership with India was starting. यहाँ हमारे उनके साथ काफी काम चल रहा है. Okay, whether it was bullet train, whether it was something else, जो भी है. They needed to set up factories. They have to explain to the local people how to man those trains, how to
handle problems that will going to come up. इंडिया में तो किसी को जापानीज आती नहीं, तो उन्होंने क्या कहा कि जी हमें तो हिंदी में बात करनी पड़ेगी इन लोगों से, need interpreters. आप लोग तो you can't manage, you can't give us what we want. आप हमें हिंदी के प्रोफेसर्स भेज दीजिए, हम हिंदी खुद सीख लेंगे, हम आके करते हैं काम. And it's not Japan, only Japan. फ्रांस में भी there are people who are learning हिंदी, और कई लोग ऐसे हैं जो कि हिंदी इतनी बढ़िया बोलते हैं कि the people in Bombay don't understand. क्यों? क्योंकि हिंदी के भी अलग अलग डायलेक्ट्स हो गए. You have today what is known as मुंबईया हिंदी. मुंबईया हिंदी is very peculiar. वो कहेंगे जब वो जो बिल्डिंग है ना जो बाजू में, अब बाजू doesn't mean your sleeve, बाजू means next door. So you have to know different types of Hindi coming from different places, different parts of the country. You can land up anywhere and you can make a real faux pas if you say कि वो building जो that building is in the sleeve of the other building. Makes no sense. और ये आपको हिंदी से मराठी में करना होगा या हिंदी से तमिल में करना होगा, कर पाएंगे? हाँ, हम तो सब कुछ कर लेते हैं. It's not enough. This is why I was saying methodology is what we need to teach. And there are very few of us who can teach it. Please believe me. The only those of us who have been in this working as interpreters for a long time who understand कि ये सही तरीका है. Those of us who have been working in the Indian market who understand कि इस market के क्या क्या expectations है और हमें अब इन expectations को पूरे करने. Please be careful, but please understand that interpretation does require a lot of training. Be ready to undertake that training if you want to get into interpretation. और ये जरूर याद रखिए कि आज के ज़माने से शुरू we need not only Hindi, we need all our languages, and this is going to become more and more important. Why Punjabi? Why Haryanvi? Because a lot of our sports persons come from Haryana. Even in Haryana, before COVID and after COVID, there are going to be a lot of international sports events. लोग यहाँ पहुँच जाते हैं, उनको तो हरियाणवी आती है. And their Hindi is again different from Mumbai Hindi. That is their great. Hindi is different from everywhere. प्रीति, आप थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हैं. It's very good thing. You know, this is my field, ना, that's why. Right. तो इनफैक्ट जो आपने बताया, हमारे पास टाइम अब सिर्फ 5 मिनट बचा है. ठीक है. अब मैं ये उससे पहले कि मैं आपकी बात से मैं बहुत सहमत हूँ, और आरती जी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, हिंदी का और अदर भाषाओं का जो भारत इंटरनेशनलाइजेशन एक तरह से समझ लीजिए. इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. तो हमारे ये पैंडेमिक और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लेके आया है कि इंटरप्रेटिंग अब जाने के लिए आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता. मुंबई में इंटरप्रिटेशन है, तुम पहले फ्लाइट लेके जाते. नाउ प्लेटफॉर्म आ गई है, जूम पे भी इंटरप्रेटिंग होता है, बहुत सारे ऑनलाइन इंटरप्रेटिंग है. घर में बैठिए, चाय पीजिए और इंटरप्रिटेशन कीजिए. आई मीन इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता. पहले मैं डर के मारे बहुत बार जाता नहीं था बाहर इंटरप्रेटिंग करने के लिए, बिकॉज उसमें 2 दिन आना जाना फालतू का टाइम किल होता. अब तो घर बैठ के इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये कमर्शियल इंटरप्रेटिंग के अलावा जो कंजम्पशन है मीडिया का, गूगल हो गया, सोशल मीडिया का, उसमें भी लोकल लैंग्वेजेस का इंपॉर्टेंस बहुत भाग गया है. सिमिलरली व्हाट्सएप पे मैसेजेस जो हैं वो आप इंडियन लैंग्वेजेस में कर रहे हैं. सिमिलरली जो अभी पिछले साल 2 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने जी न्यूज के लिए एक अच्छा टीम तैयार किया लाइव इंटरप्रिटेशन के लिए फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, क्योंकि वो इंग्लिश में ऑलरेडी न्यूज वगैरह बना रहे हैं. और ये जो सोशल मीडिया है वो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसका बिजनेस खा गया. तो दे नीड टू रीच आउट टू द पीपल. वो बहुत जगह तक पहुंच नहीं पा रहे हैं. अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी सुनने वाले लोगों की संख्या भारत में 1 से 2% है. अंग्रेजी में आपने न्यूज बना दिया, ठीक है. अब वो सुन नहीं रहे हैं क्योंकि वो भी लोग अब फेसबुक एंड गूगल पे आ गए. तो आपका मार्केट गया, आपका सारा मेहनत बेकार. लेकिन जो आपने मेहनत किया है उसको अगर आप लोकलाइज कर देते हैं, हिंदी में कर देते हैं, मेहनत उतना ही लगा, सिर्फ उसको चेंज करना है. तो ह्यूमन रिसोर्स लगा दीजिए, एक तरफ से इंग्लिश में सुनेगा और दूसरी तरफ से हिंदी में बोलेगा. एंड वो एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो फिर तमिल भी बोलना शुरू कर देगा, फिर तेलुगु में भी बोलने लगेगा.
जब डोमेस्टिक मार्केट में आपकी पकड़ मजबूत हो जाती है और आप अच्छा एक एस्टेब्लिश कर लेते हैं अपने आप को, तो फिर आप उतने तक क्यों रहिएगा, आपको तो सक्सेस का मजा मिलने लगा है, तो आप फिर उसको फ्रेंच में कीजिएगा, फिर स्पेनिश में कीजिएगा, उसके बाद फिर आप डिफरेंट डिफरेंट जो पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं पूरे वर्ल्ड का उसमें कीजिएगा। तो जैसे जैसे आप इस चीज को बढ़ाते जाइएगा वैसे वैसे आपका दायरा बढ़ता जाएगा, दुनिया बड़ी होती जाएगी आपके लिए, और आपका आउटरीच बढ़ेगा तो पैसा भी मिलेगा आपको। तो ये बिजनेस मॉडल जो है इट इज अ वेरी गुड मॉडल, लेकिन केयरफुली करना पड़ता है इसके लिए, और ह्यूमन रिसोर्स की बहुत कमी है। परेशान हो जाते हैं लोग एक्सपेरिमेंट करने, उनको 3 साल लग गया 10 लोगों को ट्रेन करने, क्योंकि वो उसी अप्रोच से आए थे जिस अप्रोच से आप प्रीति बता रही थी कि अरे मुझे हिंदी आती है, मुझे अंग्रेजी आती है और मेरा नॉलेज अच्छा है, चलो चालू हो जाते हैं। चालू तो हो गए, बट वो जो प्रोफेशनलिज्म है वो आ ही नहीं रहा था उन लोगों। तो जब मैंने उनको ये बताया कि भाई यहाँ पे कमी आ रही है आपकी, बिकॉज उनका थ्योरी सही नहीं है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा है बंदे में, वो बैरियर बना हुआ है, मेंटल बैरियर, वो तोड़ेगा कैसे का। इट्स लाइक हाथी जो बच्चा होता है तब उसको जंजीर से बांध देते हैं छोटे से, और उसी में बंधा रहता है जिंदगी भर। बड़ा हो गया वो हाथी एक झटका मारेगा तो टूट जाएगा, लेकिन वो जंजीर तोड़ता नहीं है वो, क्योंकि मेंटल ब्लॉकेज है। तो मेंटल ब्लॉकेज तोड़ने के लिए भी हमें अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है और प्रॉपर गाइडेंस लेनी पड़ती है, गुरु की जरूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कि आज का ये सेशन बहुत अच्छा रहा, और आप लोगों ने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उमा जी, कुमुदिनी जी, विजय जी, आरती, प्रीति, सबको, स्वाति को, निशा को, इन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आज जुड़े। आशा है हम लोग फिर से जुड़ेंगे कुछ और लोगों के साथ, कुछ नए थॉट्स के साथ। मे बी मैं कोशिश करूंगा कि ये जो इंटरेक्शन है हमारा वो वीकली कर दें, या 10 डेज पे कर दें, 15 दिन पे कर दें, सो दैट एटलीस्ट हम एक दूसरे को समझें, शेयर करें, और मौका मिले ज्यादा हम अपने इस पैंडेमिक को या बाद आने वाले समय में भी समाज में एक दूसरे के साथ जुड़े रहना ज्यादा जरूरी होता है देन डूइंग बिजनेस। तो बिजनेस जो है वो तो होता रहेगा, बट दोस्ती भी साथ में बरकरार रहे। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, एंड शुभ रात्रि, बाय बाय। Thank you so much, Raviji. Bye It bye. was a wonderful session. Namaskar, and sir. even though Namaskar. so many people could not join in, it was really wonderful and very rewarding. Actually, I feel my project has already started. Okay. Wow, great. Carry on. No, let us all do a great job together, Raviji. And one more thing I would like to say is, once the project is complete, we feel like, okay, we have completed for this language fair. We would really like Morlingua to publish the books. Sure, वो करेंगे। That is already there for you. That is already promised. Really, we need your help on that. नहीं वो करेंगे। अभी एक बुक आएगी उसका। Now we will be on with all this knowledge sharing thing. ये बहुत जरूरी है, ये हमने रियलाइज किया इस पैंडेमिक में। जो गैप्स है उसको हमें भरना चाहिए। And one more interesting thing is, yesterday I was talking to a group of ladies from Sri Lanka, and I was also telling them, they were asking about me, and I was telling them that I'm into language services and all that. One question they put to me is, ma'am, could you please teach us Hindi? Wow, it was so interesting, so interesting. It's not people from India, it's people outside India. They want to learn Hindi. I was so happy about it. Wanted to share with you. And there are some universities in China where they learn Tamil and they give themselves Tamil names. Wow, there that's is great. Ishwari, there is Shanti, there is Lakshmi, and all that. So Chinese they are Indianized, This is the strategy of China. They wear sarees, they will invade and, India. They have this bindi, everything, almost like they celebrate all the चलिए festivals. चाइना पे भी एक करेंगे, एक दिन एक वेबिनार करेंगे चाइना पे, इंडिया चाइना पे, ठीक है? और इंडिया जापान पे भी आप रहिएगा उसमें। Yes, please. चलिए, टेक केयर, बाय बाय। Thank you. Bye. Good night. Okay, bye. Good night. Kumudini ma'am, thank you so much Thank for you, ma'am. joining.